नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक सर्जन। आज हम एक्सिलरी फैट पैड या अंडर आर्म फैट पैड की सर्जरी के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। नॉर्मली कई फीमेल्स में थोड़ा बहुत जो ब्रेस्ट का एक्सटेंशन एक्जिला में होता है, आमतौर पर ये हमें एक्सटर्नली विजिबल नहीं होता या फील नहीं होता है। लेकिन कई बार जो ये एक्सिलरी फैट पैड है या एक्सेसरी ब्रेस्ट है, इसका साइज थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो कई दिक्कतें पैदा करता है। जैसे स्लीवलेस ड्रेस पहनने में दिक्कत होती है, कई लोगों में उसका साइज इतना ज़्यादा होता है कि उसकी वजह से पेन भी हो सकता है। इस तरह की कंडीशन में मोस्टली कॉस्मेटिक कंसर्न जिन लोगों को रहता है, उसमें हम लोग उसको सेफली और सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। ट्रेडिशनली उसे सर्जरी के द्वारा निकाला जाता था, जिसमें कि बड़ा सा निशान लगा के जो भी फैट है या ग्लैंड है उसको निकाला जाता था। अब हम लोग जो प्रोसीजर करते हैं उसमें लाइपोसक्शन कहते हैं, जिसमें आमतौर पर जो मोटापे की चर्बी को कम करने के लिए जो प्रोसीजर किया जाता है, सक्शन करके फैट निकालते हैं, सेम प्रोसीजर इसके लिए करते हैं। इसमें हम लोग बिल्कुल एक छोटा सा होल करते हैं, उसके थ्रू कुछ अंदर सॉल्यूशन डालते हैं स्किन के नीचे, जिससे जो फैट रहता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और फिर उसी होल से उस फैट को सक्शन करके निकाल देते हैं। इस प्रोसीजर में कोई भी निशान या स्कार मार्क नहीं रहता है। 1 घंटे का प्रोसीजर रहता है और 2 से 3 घंटे में आप वापस घर जा सकते हैं। कई बार एक्सेसरी ब्रेस्ट या एक्सिलरी फैट कुछ ज्यादा होता है, उस कंडीशन में हम लोग लाइपोसक्शन करने के बाद एक्स्ट्रा जो स्किन है उसको भी निकालते हैं। उस कंडीशन में हम लोग छोटा सा एक इंसिजन लगाकर जो एक्स्ट्रा स्किन या लूज स्किन है उसको निकालते हैं और उसको फिर हम लोग इस तरह से रिपेयर करते हैं कि उसमें मिनिमम स्कारिंग हो या बिल्कुल फाइन लाइन रहे, जो शुरू में दिख सकती है लेकिन अगले कुछ हफ्तों या महीनों में वो इनविजिबल होती है। ये प्रोसीजर के बाद आपको कोई आराम करने का जरूरत नहीं रहता है या कोई छुट्टी लेने का जरूरत नहीं रहता है। आप मोस्टली 3 से 4 घंटे में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाते हैं। जस्ट उसको प्रॉपर कंप्रेशन देने के लिए हम लोग उसको कंप्रेशन गारमेंट या कंप्रेशन ड्रेसिंग उसमें लगा के रखते हैं, जो अगले 3 से 4 दिन या 5 से 7 दिन की जरूरत पड़ती है। इसके साथ साथ कुछ एंटीबायोटिक और एंटी स्वेलिंग एजेंट रहते हैं जो हमें कुछ दिनों तक लेना पड़ते हैं। एक बार करने के बाद ये दोबारा फिर से आने का इसमें कोई चांस नहीं है। यदि हम लोग कंप्लीटली निकालेंगे उसको तो फिर से नहीं होता है। कई लोगों में प्यूबर्टी के बाद होता है, कई लोगों में प्रेगनेंसी के बाद होता है। जिस भी कंडीशन के बाद हो, जिस भी स्थिति में हो, उसको हम लोग कंप्लीटली परमानेंटली निकाल सकते हैं। फीमेल्स में जो एक्सिलरी फैट होता है मोस्टली बायलेटरली होता है। कई बार एक साइड भी होता है लेकिन ज़्यादातर समय दोनों तरफ होता है। हम लोग सर्जिकली अब इसे निकालने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें एनेस्थीसिया जो रहता है, सिडेशन रहता है, मतलब हल्का सा नींद का इंजेक्शन रहता है, वो देते हैं। साथ में कुछ इन्फिल्ट्रेशन करते हैं लोग, जैसे कि सुन्न हो जाता है एरिया लोकल एनेस्थीसिया के द्वारा। हम लोग छोटा सा होल करेंगे, उसके थ्रू कुछ सॉल्यूशन अंदर इन्फिल्ट्रेट करेंगे। जो होल रहता है वो काफ़ी छोटा रहता है, 1 to 2 मिलीमीटर, जिसका कोई स्कार वगैरह नहीं रहेगा। उसके बाद फिर उस होल से स्किन के नीचे फैट की लेयर में हम लोग इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, जिसमें कि सॉल्यूशन रहता है जो फैट को ब्रेक डाउन कर देता है, ब्लीडिंग को रोकता है और एरिया को नम कर देता है। उसके बाद कुछ समय वेट करने के बाद हम लोग सेम होल से जो फैट है उसको सक्शन आउट करते हैं। जो प्रोसीजर रहता है अराउंड 30 मिनट to 45 मिनट्स रहता है, डिपेंड करता है कितना वॉल्यूम है। प्रोसीजर में आप कम्प्लीटली पेनलेस रहता है प्रोसीजर, क्योंकि इसमें जो एनेस्थीसिया लोकली भी है और जो हम लोग सेडेशन देते हैं उसके द्वारा भी कुछ पता नहीं चलता है कि प्रोसीजर चल रहा है। ग्रेजुअल मूवमेंट के द्वारा हम लोग इस जो भी फैट है ईच साइड लगभग आप मान के चलिए अराउंड 200 to 250 cc तक फैट सक्शन आउट होता है। प्रोसीजर करने के बाद जो एरिया है वो कम्प्लीटली फ्लैट हो जाएगा। कई बार ज़्यादा बड़ा एरिया रहता है तो लूज स्किन रहती है। उस कंडीशन में हम लोग उसको एक्सटेंड भी करते हैं, जहाँ पे एक्स्ट्रा जो स्किन रहता है उसको निकाल दिया जाता है। एक्सीजन करने के लिए हम लोग एक ऑब्लिक इंसिजन लेते हैं और ऑब्लिक इंसिजन लेने के बाद जो भी अगर कुछ और फैट हमने निकालना बाकी है तो वो निकालते हैं और उसके बाद उसको प्रॉपर 2 लेयर में क्लोज करते हैं। मेन पर्पज़ हम लोगों का ये रहता है कि जो स्कार हो उसका लेंथ कम से कम रहे और अगर लॉन्ग टर्म में कुछ हल्की सी लाइन रहे तो वो बहुत ही कम से कम रहे। इनिशियली हम लोग जो इसको रिपेयर करते हैं, अंदर वाइक्रिल लेयर रहती है, बाहर मोनोक्रिल रहती है। शुरू में भी आपको कुछ बिल्कुल बारीक सी लाइन दिखती है, जो कि ग्रेजुअली अगले 3 से 4 महीने में काफ़ी फेडअप हो जाती है। उसके लिए हम लोग कोई एंटी स्कार ऑइंटमेंट वगैरह भी एडवाइस करते हैं अगर ज़रूरत रहता है, बट प्रैक्टिकली कुछ महीनों बाद वो स्कारलेस ही हो जाता है प्रोसीजर।